सबने हेडिंग लगाया, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। देखो, इसमें मैं तुमको सिखाता हूँ कि इस चैप्टर में सबसे जरूरी चीज होती है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन जो कि बार बार हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन जो कि रिपीट हो रहा है, और उसको लिखने का एक तरीका रहता है। सबसे पहले हम लिखने का तरीका समझेंगे। जैसे फर्स्ट नंबर, मान लो स्वराज मल्टीप्लाई स्वराज हो रहा है, उसको बोलते हैं स्वराज का स्क्वायर। मान लो कृष्णम मल्टीप्लाई कृष्णम हो रहा है, उसको बोलते हैं कृष्णम का क्यूब। ये क्या है? ये है एस का स्क्वायर। ये है कृष्णम का क्यूब। मान लो मेरे पास में 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 कितने बार है? 4। तो उसको लिखते 5 अपॉन नहीं बोलते उसको। अपॉन देख, अगर तूने 5/4 बोल दिया उसका मतलब ऐसा हो जाएगा, और तुझे कितने मार्क मिलेंगे? 0। तो तुझे क्या बोलना पड़ेगा? तुझे बोलना पड़ेगा की पावर 4। यस, इसको हिंदी में ऐसे 5 to बोलते the हैं, power 5 की पावर 4। और इसको इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं, 5 रेज टू पावर रेज्ड टू पावर 4। ऐसे रीड करते हैं इसको, सब बच्चे ने ध्यान से देखने का। ठीक है, हिंदी में अपन ट्यूशन तो हिंदी में पढ़ेंगे ना अपन, हिंदी मराठी ऐसी गाउठी पढ़ेंगे ना अपन, तो उसको बोलते हैं 5 की पावर 4। उसको सॉल्व नहीं करना। बोलो श्रवण, बोलो। भैया। अभी ये जो है, तो वो आपने 2 को क्यूब, एस की पावर 2 को आपने स्क्वायर लिखा है, के की पावर 3 आपने क्यूब लिखा है, तो 5 की पावर 4 है। तो फिर वो उसका कोई वर्ड नहीं होता क्या? नहीं जी, उसका कोई वर्ड नहीं होता। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछते हो यार, मस्त तुम हर बार। श्रवण, वेरी गुड। 2 का स्पेशल नाम है स्क्वायर। नहीं तो उसको ऐसे भी बोल सकते, देखो ये जो चीज है इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, S की पावर 2। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, K की पावर 3। ऐसे कुछ क्यूबिज स्क्वायरिज बोलना कंपलसरी नहीं है, पर उनके लिए नाम है, दो जनों के लिए। अगर ऊपर 2 रहा तो स्क्वायर बोलते, ऊपर 3 रहा तो क्यूब बोलते। लोग बोलते आए हैं इसलिए हमको भी बोलना है। ठीक है। अब देखो, अपन इसके कुछ अलग अलग प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, सारे बच्चे बहुत ध्यान से देखना बोर्ड पे। अगर मैं तुमको दूं 5 के टकले पे 3 प्लस 5 के टकले पे 2, तो तुमको, और मैं तुमको बोलूं इसको सॉल्व करके बताओ। तो अब हम तुमको कोई भी मैथ्स के क्वेश्चन करने के लिए हमने क्या सिखा के रखा है? बॉड मास पढ़ा के रखा है तुमको ट्यूशन से, है ना? बॉड मास पढ़ा के रखा है। अब बॉड मास में रहता है सबसे पहले ब्रैकेट, इधर तो ब्रैकेट ही नहीं है। फिर इधर ओ एफ ऑफिस नहीं, इधर डिवीजन डिवीजन इस नहीं, तुमको लगेंगे इधर क्वेश्चन में देखो, मल्टीप्लीकेशन है क्या क्वेश्चन में? क्वेश्चन में तुमको सिर्फ और सिर्फ हाँ। क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? सिर्फ और सिर्फ प्लस दिख रहा है, एडिशन दिख रहा है। तो तुम महंगे हो, क्योंकि क्वेश्चन में मल्टीप्लीकेशन है। क्योंकि वो 5 इंटू 5 इंटू 5 है शुरू, उसके बाद प्लस है, और फिर 5 इंटू 5। पहले 5 का क्यूब है, बाद में 5 का स्क्वायर है। तो इस क्वेश्चन में मल्टीप्लीकेशन है कि नहीं है? है। और है। अगर मल्टीप्लिकेशन है तो गार्वी भी बता सकती है कि मल्टीप्लिकेशन पहले करते कि एडिशन। मल्टीप्लिकेशन तो देखो करना पड़ेगा। महंगे, उधर चिंगम झूठे लगे वाले तो उसका हाथ लगाती है। भैया आपकी क्लास में चिंगम खाती, और उधर तो उसको हाथ लगाती। यू भैया मैं 5 5 25, 5 5 ट्वेंटी 25, फाइव और 25 5 75। 125। अच्छा, 125 बालक, और 5 5। अब इन दोनों में एडिशन करेंगे। समझ आया क्या तुमको? देखो रे देखो, क्या तुमको ये समझ आया क्या? चेक करो, थोड़ा सा खोपड़ी में बैठ रहा है। एक क्वेश्चन मैं दूं क्या तुमको करने को? हाँ भैया, पहले ये लिखने का है क्या तुमको? हाँ। लिखो, पटापट लिखो, चलो। एक ही चलेगा, और मैं ये भी नको नको, उसको भी झूठा चिंगम लगाऊंगा। ओ भैया, मैं मेरे फाउंटेन भैया देवेश ने भेज देने को बोले। क्यों तू उसको झूठा चिंगम लगाती है? भैया मैं चिंगम मैंने खाया। मैंने पहली बार मैंने भैया, नाम खाया। बबल गम खाता है, बबल गम। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। मैं हमारे घर का वाईफाई बंद हो गया तो कैमरा ऑफ नहीं हुआ। हाँ हाँ, ओके।
तो यश पढ़ाई नहीं करना क्या बेटा? लिख लो ना। लिख लिया। पक्का? दिखाओ, बुक दिखाओ कैमरा में। अच्छे से पकड़ो। उसका ब्रैकेट में मतलब नहीं लिखा, उसको रीड कैसे करते हैं? एस का स्क्वायर, के का क्यूब लिखा है क्या? स्क्वायर और क्यूब किधर लिखे हैं नाम? लिख लो। कोई भी बच्चा आलस मत करो लिखने में। शुरू में एकदम बेसिक है और फिर एकदम से क्वेश्चन का लेवल हाई हो जाएगा, 2 मिनट बाद 3 मिनट बाद एकदम हाई क्वेश्चन आ जाएगा। फिर डायरेक्ट दिमाग में सीख जाएंगे ऊपर से। ये टकले पे कुछ लगाना, उसका मतलब मल्टीप्लीकेशन ही करता है बोला क्या? स्वराज के टकले पे 2 है मतलब वो स्वराज का स्क्वायर है। कृष्णम के टकले पे 3 मतलब वो कृष्णम का क्यूब है। हाँ ना भैया, आज आपका लॉबी। हाँ, जैसे शंकर भाई ने कृष्णम को मारा, कृष्णम रोया। हाँ बेटा, झूठे चिंगम को हाथ लगाने से तेरी आंखों को चश्मा लग गया। यार बात हो रहा अभी। हाथ धोई क्या तू? हाँ हाथ धोई क्या तू? हाँ, तो कहाँ पे, घर पे तो कैसे भी रोज। ये हम कहाँ है, मेरा चिंगम है। हाथ लगा के देख। नहीं नहीं, मतलब ऐसे देखते हुए हाथ में लगा कोई चीजें सो शांत बस गा। बेटा तू रोज तेरे दिमाग को हाथ लगाने के बाद बहुत हाथ धोती होंगी। भैया आप सिखाओ ना आगे का। चलो, हो गया क्या? नहीं नहीं, पावर। करो करो, जल्दी करो। लिख लिया? आगे चलो। एक मिनट भैया, 2 मिनट। थोड़ा जल्दी लिखो रे बाबा। गया। तबीयत संभालो बच्चों। चलो अगला वाला। ये क्वेश्चन लिखना है तो लिख लो। इस क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन था कि नहीं था? भैया था। था। और वो पावर के रूप में छुपा हुआ रहेगा, हमेशा ध्यान रखना। एक क्वेश्चन दूं मैं तुमको? भैया डिवाइड डिवाइड कब सिखा भैया? करो भैया करो करो। भैया बोलो बोलो। भैया, क्वेश्चन नंबर 1। क्या स्वरा? भैया आप क्वेश्चन नंबर 1 और एक बार एक्सप्लेन कर सकते हो? बताता हूँ। अरे रुको ना। अरे आप लिखने में दे रहे हैं आप। स्वरा, देखो स्वरा, फाइ की टकले पे 3 बैठा है स्वरा। उसका मतलब समझता है आपको? उसका मतलब है फाइ इंटू फाइ मल्टीप्लीकेशन है। और स्वरा, फाइ के टकले पे 2 भी बैठा है। उसका मतलब है फाइ इंटू फाइ, वो भी मल्टीप्लीकेशन है लेकिन 2 बार। शुरू में टकले पे 3 बैठा है इसलिए 3 बार। कोई कोई बच्चे गड़बड़ में क्या करते, वो करते फाइ थ्री जा एंड फाइ टू जा। फाइ थ्री जा 15 कर देते, फाइ टू जा 10 कर देते, 15 + 10 25 आंसर ला देते। उनको हो जाता 0 मार्क। ठीक है, डायरेक्ट 0। तो बच्चों तुमने गड़बड़ नहीं करनी।
फाइव के टकले पे थ्री, फाइव के टकले पे थ्री, मतलब तुमने फाइव को थ्री से मल्टीप्लाई नहीं करना, तुमने फाइव को खुद से 3 बार मल्टीप्लाई करना है। और फाइव के टकले पे टू, अंश माइक ऑफ करो जल्दी। फाइव के टकले पे टू, यानी कि तुमने फाइव को खुद से 2 बार मल्टीप्लाई करना। ध्यान से देख लेना। अब 5 इंटू 5 स्वरा मल्टीप्लीकेशन पहले करते हैं ना, तो 125। फाइव फाइव जा 25, 25 फाइव जा रफ रफ वर्क में करो साइड में, 25 फाइव जा आ जाएगा 125। और रेड वाला तो आता है स्वरा, 25 फाइव फाइव जा 25। और इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, प्लस प्लस की साइन है, एडिशन की साइन है। अब 125 प्लस 25 तो कर सकते हैं ना रफ वर्क में बाजू में। 125 प्लस ट्वेंटी भैया फाइव फाइव और फाइव जीरो, वन कैरी, वन और टू थ्री, थ्री और टू फाइव, और वन, 150, 150। अब मुझे अगले क्वेश्चन का आंसर चिल्ला के मत बताना, कोरस नहीं, चैट बॉक्स में आंसर डालना, मैं चैट बॉक्स में चेक कर रहा हूँ जो जो लोग भेज रहे हैं उनका। बोलो बेटा। भैया हमें फिर इंटू करके फिर जो नंबर्स आए उनको ये करना है ना, डिवाइड यस, प्लस और माइनस। यस, यस। देखते हैं, कुछ तो गड़बड़ करा पक्का, तुमने रॉन्ग कर दिया। भैया आंसर आ गया। 100% wrong कर दिया। चैट बॉक्स में डालो, चैट बॉक्स में देखता हूँ मैं। भैया डालो। देख रहा हूँ, देख रहा हूँ। देवांश का तो रॉन्ग है पक्का। नको। भैया मेरा भैया मेरा भैया डाल दिया। अंश का बरोबर है, वेरी गुड। शिवांश का बरोबर है, वेरी गुड। सोहम का रॉन्ग है, वेरी बैड। राम का राइट है, वेरी गुड। अमुदिनी जी वापस करो। वरद रॉन्ग है, वापस करो। भैया आपने फिजिक्स के रूल बताए थे डिवीजन के। हाँ भैया तो डिवाइड को फिर डिवाइड ही करना है ना। हाँ बेटा। भेजो भैया। सोहम का बरोबर है, सोहम संगनाळे का। भैया मैंने भी भेजा। वो दैविक भैया रॉन्ग है, मैंने भी भेजा। अद्वैत रॉन्ग है। जेड है का। ठीक है, जैसे भी करना करो, पर करो तो सही। 11वीं हो तक बेटा तेरा आज। देखो बच्चों, मुझे सिखाया गया है बोर्ड मास में सबसे पहले डिवीजन सॉल्व करना। अब ये डिवीजन है ना, डिवीजन ये दो जन में हो रहा है। भैया डिवीजन कैसे सॉल्व करते हैं, डिवीजन तो अपॉन में सॉल्व करते हैं भैया। अपॉन में मतलब 5 की पावर 6 को ऊपर लिखते हैं अपॉन 5 की पावर 2, और ये बीच में की दंडी कैसे आ गई भैया। अरे बीच में की दंडिश तो डिवीजन है, हमारे पास इधर डिवीजन दे के रखा है ना, तो हमने वैसे लिख लिया। देखो अब 11वीं ध्यान नहीं दे रही, बाद में 11वीं को समझ भी नहीं आने वाला। आराध्या ध्यान नहीं दे रही, उसको समझ भी नहीं आने वाला। स्वरा पेन पेंसिल खेल रहे, उसको ध्यान ही नहीं आने वाला। जो ध्यान देगा उधर बोर्ड पे देखेगा उसको समझ आएगा। देखो स्क्रीन पे जो देखेगा उसको समझ आएगा, जो नहीं देखेगा उसको समझ नहीं आएगा। बहुत सिंपल है। तो 5 की पावर 6 अपॉन 5 की पावर 2, 5 की पावर 6 का मतलब है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, कितने बार, 6 बार। रॉन्ग आंसर बेटा। और 5 की पावर 2 है, वो नीचे है 5 इंटू 5। अब ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक एक 5 और एक एक 5 कटूंगा, तो ऊपर सिर्फ कितने 5 बचेंगे, 4 5 बचेंगे। बरोबर, 4 5 बचेंगे। 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 25 25 जा 125, 625। रॉन्ग आंसर है बेटा, मैंने ये वाला पूछा था। अच्छा, तो तू बेटा बांगी है, मैं जो पूछू उधर ध्यान दे। देखो, तो बेटा अभी सिर्फ हमारा छोटे से पार्ट का आंसर आया। 11वीं देखो अभी भी ध्यान ही नहीं दे रही, फिर 11वीं के मार्क ही नहीं आएंगे। फिर 11वीं उदास होके सोचेगी 2 साल बाद कि मेरे मार्क क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि 11वीं ध्यान ही नहीं दे रही, और दिया झूठे चिंगम खा रही।
झूठे चिंगम खा रही थी। 5 की पावर 6 डिवाइड बाई 5 की पावर 2, उसका आंसर हमारा जस्ट अभी आया 625। अगर कोई बच्चे को ये समझ नहीं आया हो तो मुझे पूछो। मुझे नहीं समझा। मैं नहीं बताता तुझे। प्लस ये देखो 5 का क्यूब है। 5 का क्यूब कैसे सॉल्व करेंगे? 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 25 125 और -5 के ऊपर 1 है। हाँ, तो मतलब सिर्फ 5 लिखना। हाँ, सिर्फ 5 लिखना। अब 125 - 5 कितना होता है? 120। और 120 प्लस 625, आंसर आ गया 745। दिस इज योर आंसर। 745 आंसर। कितना श्री लेट, कितना ज्यादा? भैया भैया बोलो जी। बोलो जी। मैं को नहीं समझा। बाप रे, कहा नहीं समझा आपको? देखो मैंने भैया पूछा था कि 625 तक किसी को समझ आया कि नहीं समझ आया, तो वहां तक तो समझा होगा। हाँ भैया। अच्छा, फिर उसके बाद में 1 मिनट रुकना, सारे बच्चे एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस रखना। कोई बच्चा अगर आवाज करे तो मुझे अनफॉर्चुनेटली ऑफलाइन में उसको खड़ा करना पड़ेगा, और किसी का ध्यान नहीं है तो उसे भी मुझे अभी खड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, जिसका भी ध्यान नहीं रहा बोर्ड पे, फिर उसको जगह पे खड़ा करने के सिवाय मेरे पास में अभी कोई चॉइस ही नहीं है। देखो, सारे बच्चे ध्यान दो। अद्वैत को 625 तक का समझ आया, बाद में का समझ नहीं आया, तो मैं एक बार वापस से बता दे रहा हूँ। 5 की पावर 3 होगी बेटा 5 इंटू 5 इंटू 5। वो पॉइंट मत समझो, मल्टीप्लीकेशन है। तो 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125। यहाँ पे प्लस की साइन है बेटा, और यहाँ पर माइनस की साइन है बेटा। और 5 की पावर 1, मतलब 5 को 1 बार मल्टीप्लाई करना, किससे? खुद से। अब 1 बार म्हणजे भाई 5 को और एक 5 से, नहीं नहीं नहीं, वो तो 5 की पावर 2 होती है। तो 5 की पावर 1 क्या होती है? सिर्फ 5। 5 की पावर 1 क्या होती है? सिर्फ 5। तो अपने पास 625 बचा, प्लस 125 -5 बचा। 125 -5 120, ये यहाँ पे प्लस की साइन, और ये यहाँ पे 625। 625 और 120 745। देखो, लिखना चाहते हो तो लिख लो। भैया, भैया वो वाला जो भैया आपने लिखा बोर्ड मास से ये करना था ना। बॉडम, हाँ बॉडम से ही किया, एडिशन पहले कर लो। एडिशन। 625 और 125 750 कर लो, -5 कर लो, 745 चाहेगा। भैया क्या किया तूने उधर से? 5 की पावर 6 डिवाइड बाय 5 की पावर 2, तूने क्या लिखा? नहीं, सिंपलीफाई किया। रॉन्ग हो गया तुम्हारा, रॉन्ग। घोटाला। भैया 1 मिनट बेटा, ऑफलाइन रुको। रुक जा बेटा। भैया रुक जा कृष्णा। हाँ बोल बेटा, बोल। भैया अभी ये मेरा ये डिवाइड करके, मतलब मैंने 5 को 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 ऐसे मैंने वो 6 बार किया, तो मेरा आंसर वो ये आया था 15,625। बरोबर, वेरी गुड। और फिर मैंने और फिर 5 5 जो 25 होते हैं, तो मैंने उससे डिवाइड किया, तो उसका आंसर आया 4221। रॉन्ग। 5 5 से 25 होता है ना। तो मैंने तो अच्छा, 25 ही डिवाइड लिखा है। डिवाइड करने के बाद 4221 नहीं आता, 625 आता बेटा। डिवीजन गलत कर दिया बेटा आपने। वैसे मेथड से बताऊँ एक बार? देखो, एक बार वैसे बताता हूँ, अगर तुम बच्चों को वैसा समझता होगा तो वैसे एक बार बताता हूँ। सब जन ध्यान से देखो। 5 की पावर 6 डिवाइड बाय 5 की पावर 2, थोड़ा लेंदी है लेकिन शायद तुम बच्चों को समझ जाए, इसलिए बता रहा हूँ। 5 की पावर 3 -5 की पावर 1। सब बच्चे सब कुछ राइटिंग वर्क स्टॉप करके बोर्ड पर ध्यान देना, स्क्रीन पर ध्यान देना। ठीक है, सारे बच्चे। 5 की पावर 6 का अर्थ है 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5। बाप रे। फिर डिवाइड है, फिर 5 का स्क्वायर, 5 के स्क्वायर का मतलब है 5 × 5। फिर उसके बाद है प्लस, प्लस के बाद है 5 का क्यूब, 5 × 5 × 5। और माइनस है 5 की पावर 1, यानी सिर्फ 5। इतना सारा लिखा भैया। इधर डिवीजन भी है, प्लस भी है, और सब्ट्रैक्शन भी है। पहले अपने को क्या करना रहता है? डिवीजन। भैया किस में डिवीजन? इतने पूरे में और इतने पूरे में। तो बेटा पहले उसको सॉल्व कर लेते ना अपन।
5 5 is 25, 5 5 is 25, 5 5 is 25, 25 into 25 625, और 625 into 25 15625, डिवाइड बाय 5 5 is 25 प्लस 5 5 is 25, और 25 5 is 125 माइनस 5। देखो अब ये वाला क्वेश्चन देखो, नीचे रेड बॉक्स, ये तो बॉड मास, ये समझ आता है क्या तुमको? इसमें हमने क्या किया, 5 की पावर 6 अलग से वैल्यू निकाल दी, 5 की पावर 2 अलग से वैल्यू निकाल दी, 5 की पावर 3 अलग से वैल्यू निकाल दी, और 5 की पावर 1 अलग से वैल्यू निकाल दी। अब हमको सबसे पहले डिवीजन सॉल्व करना है। डिवीजन में कहाँ पर सॉल्व करूंगा? डिवीजन में रफ वर्क में सॉल्व करूंगा। लेट मी कंप्लीट, फिर बड़बड़ करना, चुप बैठने का जब तक। 15625, और इधर लिखा है 25। अब 25 का टेबल आना चाहिए, नहीं तो घोटाला हो जाएगा। तो 25 के टेबल में बेटा 6 जा 150 होता है। 156 माइनस 156 नीचे बचा और 2 नीचे आया। 25 के टेबल में 2 जा 62 से पहले 50 होता है। 2 में से 0 गया, 2 बचा, 5 6 में से 5 गया, 1 बचा, और 5 नीचे आया। अरे वाह 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 वाह, 25 के टेबल में ही 25 5 जा 125 होता है, 0 0 0। तो डा 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 का आंसर आया 625 प्लस 125 माइनस 5। अच्छा, अब बॉड मास में डिवीजन तो कर लिया, पावर वगैरह भी सॉल्व कर ली, अब एडिशन पहले करें सब्ट्रैक्शन। तो लोग बोलते हैं एडिशन, चलो भाई लोग बोलते हैं एडिशन, अपन भी कर लेंगे एडिशन। सब बच्चे ध्यान देना, 625 प्लस 125 हो जाएगा 750, और 750 माइनस 5 हो जाएगा 745। चेक करो समझ में आ रहा है क्या? हाँ। भला अगर लिखना हो तो लिख लो, जिसको भी लिखना होगा लिख लो। बड़ा फटाफट लिख लो जिसको भी लिखना है। सब जन कैमरा ऑन रखना बेटा, नहीं तो रिमूव कर दूंगा मैं। वो जो आपने वो करा ना, 5 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 5 तो पहले डिवीजन सॉल्व करना, ना कि मल्टीप्लिकेशन। हाँ, डिवीजन किस में और किस में हो रहा है? 5 डिवाइडेड बाय 5। नहीं, डिवीजन हो रहा है इतने पूरे में और उस पूरे में, क्योंकि ये पावर से निकल के आया है और वो पावर से निकल के आया है। वो ऐसा है कृष्णम बाबू, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। वो ऐसा है, यहाँ पे एक इनविजिबल ब्रैकेट लगा हुआ है, आपको पहले हमेशा वो ब्रैकेट निपटाना पड़ेगा। सारे बच्चों हो गया क्या भाई? और एक क्वेश्चन दू? भैया 1 मिनट इतना कर देना। हाँ भाई। 1 मिनट रुक रहा हूं मैं, जिसको भी लिखना है लिख लो। 1 मिनिट थांबतोय मी, कोणीच आळस करू नये, चुपचाप लिहून घ्यायचं. वहीमध्ये एक एक स्टेप लिहून घ्यायची, आळस करू नये. जितका जास्त आळशी विद्यार्थी तितकेच कमी मार्क, जितके चांगले नोट्स तितकेच जास्त मार्क. भैया मुझे 109 है कल की टेस्ट। भैया मैंने चेक किया, मुझे 230 आए। राम बहुत ही बकवास को रहा है बेटा, 70 मार्क चले गए। 70 मार्क के अपने सासू को दे दिए। नहीं भैया, मुझे सबसे ज्यादा वो इंटेलिजेंस में आया 90 मार्क्स। उधर भी 10 मार्क चले गए। छी, ते घाण नको करून बेटा, पप्पा भरतील का 1000 रुपये? तुला फटके देतील ना पहिले. बस ना बाबा व्यवस्थित बस ना, येडे चाळे कशाला करते? थोडं इकडे वळून बस, इकडे तोंड करून. बघा 218 ते है तुम्हीच बघा वैसे तो, मल्टीप्लाई बटू ना, बहुत खराब है.
300 में से 270 प्लस चाहिए। सक्षम क्या है लगता है? नहीं आए सक्षम। सक्षम हैंड रेस कर रहे थे, हम सब दिखा रहे 270 प्लस का। सक्षम तो भैया पेपर ही ज्यादा नहीं। चलो अगला क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3। वो लास्ट में 3 की पावर 1 है क्या? यस बेटा, लास्ट में 3 की पावर 1 है। अरे 1 मिनट रुको, सॉल्व करने से पहले एक बात बता दूं मैं। इस क्वेश्चन में एक गड़बड़ है, को मैं कल थोड़ा रेक्टिफाई कर देता हूँ। शुरू में 5 की पावर 4 नहीं, उसको तुम जो शुरू में है ना, उसको तुम लोग, अरे पेन ही नहीं आ रहा, उसको तुम लोग 9 की पावर 4 लिख लेना। मैंने 5 की लिख दिया। क्या करूं? 2 मेंटल। आपने लिखा था, मैंने लिखा था कल जाके। भैया यहाँ पे हमको दोनों भी ब्रैकेट एक साथ सॉल्व करने हैं। रुको 9 भी मत लो इधर। भैया 3 की पावर मेरा। चेंज किया अभी वो। अरे अरे ऐसे बात मत करो, दिया का खराब ब्रेन साफ हो जाएगा। ये फाइनल। नहीं तो क्या, झूठे चिंगम को हाथ लगाएंगे। कुछ भी बात बोलो तो झूठा चिंगम। बेटा जिनके कैमरा बंद है उनको मैं रिमूव कर रहा हूँ। स्वराज, तेरा क्लास में ध्यान क्यों नहीं रहता बालक? क्लास में ध्यान दिया करो ना। रहता भैया। आगे बढ़। सर सर बोलो जी। नानी का अभी अभी स्कूल से लौटा तो थोड़ी बात में ज्वाइन कर रहे हैं। यस यस ओके। वेरी गुड सोहन, रॉन्ग आंसर। कोई तो बच्चा राइट आंसर देके बताओ। वेरी भैया गुड मेरा राम, तुम्हारा आंसर भी रॉन्ग राइट है। आंसर। वेरी रॉन्ग बेटा। देवांश का तो रॉन्ग ही रॉन्ग, देवांश का भी इस क्वेश्चन का नहीं आया। सुयश रॉन्ग बेटा। आंसर माइनस में है क्या सर? भैया मेरा आंसर पॉइंट में आ रहा है। भैया मेरा बराबर
यस, पहले ब्रैकेट सॉल्व करें। राइट है। ये 2 मिनट रुको भैया मेरा ये राइट हाँ 2 मिनट रुको ना हाँ, ओके ओके, पिन ड्रॉप साइलेंस रहेगा, सॉल्व करते रहो। भैया मेरा राइट है। नहीं बेटा, भैया मेरा अभी जब आंसर आएगा तब अपन देखेंगे, तब तक सब शांत बैठे रहो। सर पॉइंट में आंसर है, सही है क्या? पॉइंट में तो है, बताता हूँ क्या है। तो मैंने अभी आंसर भेजा। भैया माइनस में है क्या आंसर सर सही है क्या? शांत बैठे रहो, देखते हैं। भैया मेरा करेक्ट। भैया भैया मेरा करेक्ट है। अभी नहीं देखूंगा मैं, कुछ देर से। सारे बच्चे सॉल्व करके अपना आंसर रेडी रखो, फिर अपन आराम से सॉल्व करेंगे। सब लोग टाइम लो 1 मिनट का, डबल चेक कर लो, ट्रिपल चेक कर लो, फिर रॉन्ग ही निकलता है तुम्हारा आधे बार, आधे से ज्यादा बार तो हाँ गलत ही भैया रहता मेरा है। डबल रॉन्ग सॉल्व है, कर लो, मैं वापस कर। कर बेटा, करो करो करो। इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा अगर तुम ध्यान से दम दम से करो तो। पहले लगा तो सबके वैल्यू सॉल्व कर लो, एक 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 के, आणि फिर वो वैल्यू रखो और फिर सॉल्व करते बेटा, तो तब इजी हो जाता है और फास्ट होता है। वो मुझे नहीं पता, तुम करो। या मैंने आंसर डाला बाद में देखूंगा बेटा। भैया मैं आपने मुझे वो फिफ्थ स्टैंडर्ड के सेकेंड लेवल के आईएमओ के पेपर भेजे थे, वो मेरे हो गए। तो वो ना। ओके बालक, भैया सॉल्व करो ना हो गया। नहीं भैया देखो, solve करो। अभी 3 की रुक जा पावर 4 भैया रुक में। जा नहीं बेटा, अभी काफी देर रुके, अभी सॉल्व करना पड़ेगा। नहीं तो ऐसे तो रहेगा तो अपन 1 घंटा रुके ही रहेंगे बेटा। 3 की पावर 4 है, ऐसे में तो बेटा उत्कर्ष भी पढ़ाई छोड़ के गेम खेलना चालू कर देगा, तो उत्कर्ष की ध्यान पढ़ाई में रहे, इसलिए अपने को सॉल्व करना शुरू करना पड़ेगा बेटा, है ना। नहीं तो बेचारा उत्कर्ष जो पहले से ही थोड़ा बिगड़ा हुआ है और बिगड़ जाएगा। देखो बेटा, 3 की पावर 4 है बेटा, उसको कैसे सॉल्व करेंगे? 3 × 3 × 3 × 3 सॉल्व किया तो 81 आया, आना चाहिए था। 6 की पावर 3 सॉल्व की, 6 3 × 18 नहीं, 6 × 6 × 6 रॉन्ग। तो तू ऐसे कैसे है? 2 की पावर 2 4, फिर 3 की पावर 4 81 -27 -9 -3 और ब्रैकेट क्लोज। अब हमारा ये फर्ज बनता है कि सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट भी हमारे पास कितने, एक नहीं दो दो, ये वाला एक और ये वाला एक। अब भैया कौन सा वाला करें? दोनों भी करना एक साथ में, पहले एक ब्रैकेट करना फिर दूसरा ब्रैकेट करना। पहले ये सोपा है डबल अंडरलाइन वाला, इसको करता हूँ। इसको देखो, यही डिवीजन निपटारा मिलेगा, 216 ÷ 4। चिल्ला रहो नको बेटा, आता है सब बच्चों को, शांत रहो। ठीक है ज्ञानी बाबा, मार खाते नहीं। नहीं बेटा, तू झूठे चिंगम को हाथ लगाने वाली है।
4 5 जा 20, 21 माइनस 20 हो गया 1 और 6 आ गया नीचे। 4 और नीचे 16 है, 4 के टेबल में 16 कब आता? 4 4 जा। सारे बच्चे ध्यान देना, ये निपट गया जी डिवीजन। आंसर आने वाला है 54 इस ब्रैकेट का। और इधर देखो, मैंने तुमको हमेशा से सिखाया है ना, क्या सिखाया है कि जितने भी माइनस माइनस वाले होते हैं उनको एक ही स्ट्रीम में लेने का, लेकिन उनको सबको प्लस कर देने का, और उन सबका प्लस में जो आंसर आएगा फिर बाद में उसको माइनस लगाने का। तो 27 और 7 और 9 16, 16 और 3 19 और 1 कैरी किया, 1 और 2 81 माइनस 39 बालक, झूठा चिंगम। 81, अब 81 माइनस 39 अगर हम सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आता है? 42। तो हमारा सेकंड ब्रैकेट का आंसर आया 42, और ये दूसरे वाले ब्रैकेट का आंसर आया 54, और यहाँ भला मोटा डिवीजन है और यहाँ है 81। अब हमको इसको सॉल्व करना है, तो मैं इसको क्या करता, नेक्स्ट पेज पे लिखता, 81 डिवाइड बाय 54 प्लस 42। सारे बच्चे ध्यान से देखो, डिवीजन में और एडिशन में सबसे पहले हमें कौन से नंबर को, कौन सी चीज को सॉल्व करना पड़ता है? डिवीजन को। डिवीजन। तो अपन डिवीजन को कैसे सॉल्व करेंगे? अगर अपन देखो नॉर्मल, मैं तुमको बताता हूँ, अगर तुम बच्चे ऐसा करने की कोशिश करोगे ना, 81 डिवाइड बाय 54, तो 80 54 वन जा 54, और उसके बाद आप सभी बच्चे अटक जाओगे, फंस जाओगे। हाँ, यही फंस जाओगे, अभी कुछ नहीं होने वाला। तो फिर आप बच्चों को क्या करना पड़ेगा? 1.5। हाँ, आप बच्चों को क्या करना पड़ेगा? भैया आपको उधर इसको डॉट 81 लगाओगे, जीरो डिवाइड बाय लगा। 54 करना पड़ेगा। तो 81 आप देख सकते हो, दोनों नंबर 3 के टेबल में आते हैं। 3 से भी ज्यादा बताऊं, दोनों नंबर 9 के टेबल में आते हैं। 81 रहता है, 9 9 जा 81, और 9 के टेबल में देखो 9 6 जा 54। क्या तुम बच्चों को दिख रहा है 9 और 9 कट जाएगा? अच्छा, 9 और 6 बचा, तो 9 और 6 3 के टेबल में आता है। 9 को मैं लिख सकता हूँ क्या 3 3 जा, 6 को मैं लिख सकता हूँ 3 2 जा, दोनों को कट करूँ 3 और 3 को, आंसर कितना बचा? 3/2। किस चीज का आंसर? इन दोनों के डिवीजन का आंसर। दोनों के डिवीजन का आंसर बच रहा है 3/2 प्लस यहाँ पर है 42। 42 के नीचे कुछ भी नहीं है तो है 1, और क्रॉस क्रॉस स्माइली। सबसे पहले 3 1 जा 3 प्लस 42 2 जा 84 अपॉन स्माइली 2 1 जा 2, 84 और 3 87, 87 अपॉन 2। आंसर है 87/2, चाहे तुम फ्रैक्शन में बोलो या तो 87/2। शांत 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 शांत। 87/2 चाहे तुम फ्रैक्शन में बोलो, या तो 2 4 जा 8 0, 7 नीचे लिया, अब 2 3 जा 6, फिर 1। अब नीचे लेने के लिए कुछ बचा क्या? कुछ बचा नीचे लेने के लिए? नहीं। तो अगर कुछ नहीं बचा तो अगर हम मन से 0 ले ले तो ऊपर पॉइंट देना पड़ता है। 2 के टेबल में 10 का बता 5। तो एक तो 43.5 बोलो या 87/2 बोलो। ऑनलाइन में 4 5 बच्चों का राइट आ गया था। तो मैं वेरी सही है। भैया, मैंने एडिशन को डिवाइड में कर दिया। भैया मेरा देखो ना, मेरा यही मैंने आया था 43.5। डिवाइड कर। अभी अपन तुमको लिखने को टाइम देंगे, तुम बच्चे लिख लो, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएंगे। भैया मेरा 43.5 ही आया। मेरा भी 43.5 चाहिए। भैया भी वही आ रहा था आंसर। 87/2 आया था, वो अभी उसको डिवाइड कर रहा था। चिंगम वाली बच्ची। मैंने किसको कुछ बोला? मैंने तुझे बोला? मैं आपको बोला? मैं, तू चिंगम वाली बच्ची है क्या? नहीं, तो झूठी चिंगम वाली बच्ची है। भैया मैं खाती भी नहीं चिंगम, मैंने पचकान लिए हुए अभी। चिंगम नहीं, झूठे चिंगम भैया, मैंने पचकान लिए हुए चिंगम की ना, पर झूठे चिंगम की नहीं। मैं कभी भी चिंगम को हाथ भी नहीं लगा। मुझे तो लगा है। मैं चिंगम पता था, हाथ लगा के देख। नहीं,
भैया बोलो बोलो। मेरा रिजल्ट अच्छा आया है क्या? भैया आगे जाओ ना। जिसको 270 से ज्यादा आए उसका अच्छा रिजल्ट है। मेरा भी 270 से कम अगर आ गए तो एकदम बंगाल रिजल्ट है। पूरा भैया मुझे भैया 76% 270 है। मत। या मुझे 72.666 भैया मिला। मुझे 76.6666 बार परसेंट है। बहुत ही बंगाल है बेटा। भैया परसेंटेज चलो ये लिखना है किसी को? भैया आप साइंस कब चालू करने वाले हो? हाँ भैया बोला था ना बेटा मैंने कल ही मीटिंग 22 में। फरवरी 22 हमारे एग्जाम है अभी। मुझे कुछ कुछ और साइंस लीजिए बस। हाँ मैथ्स पूरे भैया। भैया मैथ में बस फॉर्मूले करने पड़ते, साइंस में पूरा रट्टा मारना पड़ता है। हाँ मैं भी। साइंस में तो हाँ उत्तर पे इसमें मैं भैया आप पढ़ती साइंस के पेपर लेते हो? हूँ। स्टेटमेंट पहले अच्छे से करें। अगला क्वेश्चन दो। भैया रुको। भैया अगला क्वेश्चन दो ना। यस देखो क्वेश्चन नंबर 5 है ना? 4 है क्या? लेकिन फिर भी तुझसे ज्यादा मार्क आ जाते बेटा। देख ये मेरे को नहीं आता भैया, ये वाला नहीं आता उसमें। अगर फोटो भेजो। अरे यार इनका फोटो ना भैया, थोड़ा तो कष्ट करो आलसी हो। भैया हम बहुत पढ़ाई करते भैया हो, ये क्वेश्चन। टाइम नहीं रहता। भैया वो 32 है 3 की पावर। मुझे नहीं आता मैंने कर। भैया हाँ बालक। वो 32 या 3 की पावर 2 है? तो वो 3 की पावर 2 है बालक। भैया पहले अभी ये डिनोमिनेटर सॉल्व करना पड़ेगा क्या फिर हमें? 3 2 अभी पहले तुम 5 और 5 का क्यूब, ये दोनों सेम ही है ना। बालक शांत रहो, मुझे नहीं पता, तुम सॉल्व करो। क्यों दिमाग खराब होना चालू हो गया क्या? पहले ब्रैकेट सॉल्व करना, जो ब्रैकेट में होता है उसको सॉल्व करना, फिर बाकी का। पहले ब्रैकेट सॉल्व करना, फिर उसके बाहर जो है वो करना। बेटा तेरे से ऐसे सब झूठे दिमाग नहीं। अरे हाँ भैया अब ज्यादा हो रहा। तो ये सॉल्व करके तो फिर नहीं चिढ़ूंगा तुझे पक्का। हाँ रहूंगा तो फिर चिढ़ूंगा। भैया बस उतना बता दो। वो भैया 3 पॉइंट में आ रहा है ना आंसर? नहीं आता। अरे वो पहले प्रैक्टिस भैया वो तो शांत बैठ रहे थे आंसर पॉइंट। पॉइंट में तो नहीं आता, तुम सॉल्व करो देखते हैं अपन। मैं पक्का नहीं चिढ़ाऊंगा। फ्रैक्शन में ला लेना, सिंपल मोस्ट सिंपल फ्रैक्शन।
लेकिन मेरा आंसर आएगा। भैया मैंने आपको भेज दिया आंसर। मोस्ट स्ट्रॉन्ग आंसर बेटा। आ गया। रॉन्ग आंसर, रॉन्ग। कौन कौन सी क्या? रॉन्ग आंसर, रॉन्ग। नहीं समझा। अरे तो करो ना कुछ, तो ऐसा नहीं समझा ऐसा थोड़ी रहता है। ट्राई करो अच्छे से। ये क्वेश्चन उससे सॉल्व हो जाता है, जितना मैंने तुमको सिखाया उसमें से सॉल्व हो जाता है। कुछ नहीं लगती, 2 मिनट का क्वेश्चन। देखो मैं 2 मिनट में समझा दूँ। पक्का लगा टाइम। भैया मैंने आपको वापस से भेजा है, अब राइट है। नहीं बेटा, अभी तो मोस्ट मोस्ट स्ट्रॉन्ग आंसर। भैया आपने देखा ही नहीं। नहीं बेटा, पहले तुमने 1/3 भेजा था, अब तुमने 3 भेजा है ना बेटा? नहीं बोल रही है। तुम्हारे रॉन्ग पे रॉन्ग हो रहे हैं बेटा। पेपर में भी मार्क नहीं आ रहे, इधर ट्यूशन में भी क्वेश्चन नहीं करते आ रहे। ये वन पर दूसरा उसका। रॉन्ग वाला। ये वहाँ आ गया मेरा आंसर। पहले आप बताओ कुछ। भैया जो फ्रैक्शन सबसे पहले वाले है, उसको सिंपलर फॉर्म में कर सकते हैं। हाँ करना ही है शिवांश, रॉन्ग आंसर। जब दूसरे वन को कौन नहीं चाहिए? तो रॉन्ग। भैया मैं भी चिंगम वाली बाई बोल रहा। कौन? कोच। कृष्णा कृष्ण। हाँ भैया, जो भी है वो बोल रहा हूँ मेरे को। हो गया भैया, हो गया। देख, भैया क्या रुको तुम ना दो। सबने सबसे पहले पावर्स का वैल्यू लिखा? जैसे 3 की पावर 5 वो थी 243, डिवाइड बाय 3 की पावर 2 वो दिया। थी 9। अभी देखो, इधर एक ब्रैकेट है कुछ तो भी, और उसकी पावर 3, पहले ब्रैकेट तो सॉल्व करो। ब्रैकेट में 3 का स्क्वायर है, 3 3 जा 9, और 9 का क्यूब, 9 × 9 × 9 729। फिर इस वाले ब्रैकेट को देखो, 3 की पावर 4, 3 × 3 × 3 × 3 81, -3 × 3 9, डिवाइड बाय 2 का क्यूब, मतलब 2 × 2 × 2 8। और ये अलग ही चेक ब्रैकेट है। अब सारे ब्रैकेट सॉल्व करना चालू करो। पहले ये सॉल्व करो, 243 डिवाइड बाय 9, तुम्हारा आंसर आएगा 27/729, उत्ते का चाहे। और अब ये 81 - 9 72, 72 डिवाइड बाय 8 करा तो कितना होता? बताओ बताओ। 72 डिवाइड बाय 8 कितना होता? 9। 9 मल्टीप्लाई, अपने 9 पास में बचा 27/729, बरोबर। अब अगर तुम थोड़ा सा भी डिवीजन हो तो 27 × 1 = 27, और 27 × 27 = 729। भैया आपको 27 का टेबल लर्न है? नहीं, मुझे स्क्वायर लर्न है। मैंने तुमको भी बोले थे ना स्क्वायर लर्न करने को। 729 जो है 27 का स्क्वायर रहता है। 9 3 20
अगर तुमको ये वाला नहीं समझा तो वापस बताता हूँ। देखो, ऊपर 27 लिखा है और नीचे 729 लिखा है ना। ये नीचे जो 729 लिखा है ना, वो 27 × 27 होता है। कट कट। अब तुम्हारे पास 9/27 बचा, जिसको छोटा करके तुम 1/3 कर सकते हो। भैया मेरा पहला वाला आंसर राइट था। तो फिर तुझे गधे दूसरा आंसर कैसे आया तेरा 3? तेरा वापस से 1/3 आना चाहिए था ना। भैया मेरा भी करेक्ट आया। लास्ट कर लेंगे आप। चलो लिख लो पटापटा। भैया मैंने स्टेप में भैया नहीं बोलोगे, भैया भी नहीं बोलोगे आप, हाँ? भैया भी आप नहीं बोलोगे। भैया नहीं बोलोगे आप, हाँ? इनमें से कोई चिढ़ा है तो मुझे बोलना, फिर दूंगा उनको मैं। चलता। एक स्कूल में चढ़ा ना दूसरे का क्या। स्कूल में भी चिढ़ा है तो बोलना मुझे। हाँ भैया, ये गार्निश स्पेशली बहुत। फिर हम और वो मिलके चिढ़ाएंगे तुझे। हाँ जा भैया। भैया मतलब आप खुद को भी मारोगे? हाँ भैया। भैया अगर आपने एक बार आप मैंने क्या बोला, कोई चिढ़ा है तो मैं उसको स्टार वाला देखूंगा, नहीं समझा। जिसने दिया को चिढ़ा है उसको सामने लिख देखूंगा, वेरी गुड बोलूंगा। भैया मुझे स्टार वाला नहीं समझा। बेटा स्टार वाला आंसर है बेटा। इधर 9/27 था। 9 1 9, 9 3 27, 1/3 लिख दिया बेटा। अरे भैया आप स्कॉलरशिप की प्रैक्टिस, ये स्कॉलरशिप का हमको तो आपने अभी तक बुक्स ही नहीं दी। मैंने पापा बोले भैया तेरे ने तो मंगाते हो हर से, हमको क्या मंगाते, कुछ फायदा नहीं। तब भी मंगाते तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि तू बुक तो हाथ ही से नहीं लगाती थी, तो किसको हाथ लगाती थी? इसको लगा थी बोलो। ए भाग जाओ, चुप बैठ जाओ। भैया मैं तो नहीं होता। देखो कितना लेट प्रोसेसर समझता। देखो समझा क्या बोलना चाहती। समझा तुझे हाँ क्या बोलना चाहती है? भैया मेरा कोई हाथ नहीं, मेरे मेरे को पता ही नहीं था उधर वो है चिंगम। हमने तो बोला नहीं, तुझ बोल रहे। भैया आपने बोला उधर, इसीलिए मैंने हाथ वापिस निकाल लिया। क्या है बोला मैं उधर, क्या है? मैंने ऐसा बैठो उसको। तो मैं वापस डाल ही रही। अब आप भैया एक शब्द भी बोला उस बारे में। किस बारे में? हाँ भैया भूल गए, थैंक गॉड बच गए। चलो चलो अगला ले गया। हाँ दू नेक्स्ट क्वेश्चन दू। हाँ कोई लिख रहा है क्या ये? भैया आपके लिए खुशखबर है। कोई लिखित आहे का? भैया मैं अच्छा भारत संसद में एक नया बच्चा आने वाला है, बताओ क्या क्या नाम है उसका। दक्ष, 9th स्टैंडर्ड का। वो गुड़िया के सुना आराध्या के साथ आने वाला है। कॉल पे बात करने के लिए आने वाले। भैया इतना दूर से बोलने का, हम भी बच्चे। हाँ वही। लिख लिया क्या? सारे बच्चों का हो गया क्या? भैया हाँ ओके, बन ये वाला लो। अरे वाह। तो क्या करती बेटा, भांडे घसती क्या? देखो ये नहीं घसते आप, आपको आते। हाँ, हाँ क्या कम से कम मैं झूठे चिंगम को तो हाथ नहीं लगाता। अरे भैया सुनो ना भैया भैया हम्म। भैया अभी ये 4 की पावर 2 है, तो फिर 4 की पावर 2 का जो आंसर आएगा तो हमको उससे ये करना है क्या? उसको ये उससे ये करना है क्या? भैया एक क्वेश्चन है क्या ना भैया ने मार चुप बैठो अब मैं उधर पर हाथ भी नहीं लगा।
करते करते रुको। बहुत आसान है भैया। ओ भैया बस ना, मुंबई तक के लिखते क्या? भैया हमको डायरेक्ट 25 की पावर 3 को सॉल्व करना है क्या इसमें? करो अभी जो करना, फटाफट करो, फास्ट। देखता हूँ मैं किसका आता है। मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ तो बहुत टेंशन हो जाता है तुमको। जो न्यू बच्चे हैं, उनको थोड़ा होता होगा, जो 1 महीने के अंदर 2 महीने में आए, अभी 1-2 महीने में। धीरे धीरे आ जाएगा तुमको सब। शुरू में होता है टेंशन दिमाग को। सब जन कैमरा ऑन रखना, वरना मैं रिमूव कर दूंगा। भैया हमारे क्लास में भी हमको देते, हम बेटा मार लेंगे। अरे तो शायद तो बस गाता। भैया हो गया मेरा। बेटा आप थोड़े से। मैं आपसे ज्यादा होशियार नहीं हूँ। हाँ, मैं वही बोल रहा था। आया क्या बच्चों? हाँ एडमिन साहिब तो डायरेक्ट लटक लिए। क्या कितना बड़ा आंसर आ रहा है उसका? भैया टाइम दो ना थोड़ा। करो करो। सुयश तो आके चोल रहा है बस कब से, इस उम्मीद में कि एक दिन उसकी सासू सॉल्व कर देंगी ये क्वेश्चन। भैया आग में कुछ तो भी गया है। ये देख रहा ये क्वेश्चन गया होगा आंख में। हूँ, यही कौन सा क्वेश्चन क्या और चीजें उड़ाई कर। उठ रहे अलसी प्राणी उठ। दैविक सॉल्व कर बेटा, गेम मत खेल। भाई फोन में गेम नहीं है। बाप रे, टीवी पे खेलता तू? भाई घर में टीवी। बाप रे, गली में गेम खेलता तू? ट्यूशन गली कर में रहा नहीं खेल। है। बाप रे, ट्यूशन चालू रहते टाइम तो गली में गेम खेलता? भैया ट्यूशन में गली के दोस्त खेलने गए। तो उनको देख रहा है बैठे बैठे ट्यूशन के टाइम पे? भैया उनका ट्यूशन कितना दूर है। देखो बाबा, 4 का स्क्वायर होता है 16।
16 का करना है क्यूब डिवाइड बाय 2 का क्यूब होता है 8, 8 का करना है स्क्वायर प्लस पाई का स्क्वायर होता है 25, उसके टकले पे है 4 डिवाइड बाय इधर 25 के टकले पे है 3 अपॉन 3 का स्क्वायर होता है 9 के टकले पे है 4 और यहाँ है 27 के टकले पे 2 माइनस 10 का क्यूब 10 इंटू 10 इंटू 10 होता है 1000 का करना है स्क्वायर डिवाइड बाय 100 का करना है स्क्वायर। अच्छा जी, इसको सॉल्व करते हैं। 16 का क्यूब करा तुम बच्चों ने, 16 करने की भी जरूरत नहीं है। अब तुम सब बच्चे इस ब्लैक स्टार को देखो, नहीं एक काम करो, तुम सब बच्चे इस ब्लैक सर्कल को देखो। 16 का क्यूब डिवाइड बाय 8 का स्क्वायर। सब जन इसको देखना, देखो मैं कैसे इसको सॉल्व करता हूँ, तुमको मजा आ जाएगा देख के। कभी भी मैं वैल्यू सॉल्व नहीं करता। देखो न्यू चीज सिखा रहा हूँ, जिसने ध्यान दिया उसको समझ गया, उसके लिए खत्म है डायरेक्ट क्वेश्चन। मैं कभी भी वैल्यू सॉल्व नहीं करता हूँ। मैं 16 का क्यूब अपॉन 8 का स्क्वायर लिख देता हूँ। मुझे एक आदत है डिवीजन को अपॉन लिखने की। मैं लिखता हूँ 16 इंटू 16 इंटू 16 अपॉन 8 इंटू 8, क्योंकि 8 दो बार ही है। फिर मैं करता हूँ कट, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 2 2 जा 4 और 4 इंटू 16 हो रहा है। अरे ब्लैक ब्रैकेट का तो आंसर आ गया 64। फिर कौन सा ब्रैकेट था रे? अभी तो ग्रीन ब्रैकेट था। 25 के टकले पे 4 डिवाइड बाय 25 के टकले पे 3। देखो मैं ग्रीन वाला सॉल्व करता हूँ। 25 के टकले पे 4 डिवाइड बाय 25 के टकले पे 3। श्री उनको ऐसे बस कर बाहर, बस उनको बोल बोल यहाँ से। 25 के टकले पे 4 अपॉन 25 के टकले पे 3। 25 के टकले पे 4 मतलब 25 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 25। 25 के टकले पे 3 मतलब 25 इंटू 25 इंटू 25। अरे वाह वाह क्या बात। एक कट गया, दूसरा कट गया, तीसरा कट गया, अरे ये कच बचा। चलो भाई अभी रेड वाला सॉल्व करके देखते हैं। सर 9 के टकले पे 4 डिवाइड बाय 27 के टकले पे 2। 4 का अब 9 के टकले पे 4 हाँ, अपॉन भैया 27 के टकले पे 2। 9 के भैया टकले पे 4 को लिखेंगे 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9। 27 के स्क्वायर को लिखेंगे 27 इंटू 27। अरे अब इसको कैसा छोटा करे, सारे बच्चे ध्यान से देखना। इसको अपन लिख सकते हैं 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27। भैया ये तो सॉल्विश नहीं हुआ। अभी भी ऊपर भैया दो दो 9 बचे वाले हैं और नीचे भैया दो दो 3 बचे वाले। बच्चों 3 3 जा 1 9 और 1 9 कट गया। आंसर कितना आया? 9। बात समझ आई? एक मिनट, ये बात समझ आई? से किया आपने 25 अपॉन 25 किया है ना, तो मैंने उसको किया 25 4 माइनस 25 उसके ऊपर 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 1 आता है और 25 इंटू 1 25 से वो भी किया। चलता है। चल सर 3 और 1 जा इधर देखो 3 ब्लू वाला, सब जन ब्लू वाला देखो। 1000 का स्क्वायर डिवाइड बाय 100 का स्क्वायर। अच्छा 1000 का स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर। भैया इसको कैसे सॉल्व करते देखो। 1000 के स्क्वायर को ऐसे लिख सकता क्या 1000 इंटू 1000, और 100 को स्क्वायर को ऐसे लिख सकता 100 इंटू 100। अच्छा 100 का टेबल आता है क्या तुमको? 100 2 जा, 100 3 जा, 100 5 जा, 100 8 जा, 800 100 9 जा, 100 10 जा, 900 1000। 10 10 जा। क्या हमारे पास 4 आंसर है? 64 25 9 और 100। 64 25 9 और 100। क्या चल रहा था रे इनमें? अच्छा ऊपर एडिशन और नीचे सब्ट्रैक्शन। ठीक है कोई बात नहीं। 64 और 25 89, 9 माइनस 100 माइनस 91, माइनस का 91 आ गया आंसर। समझा क्या? देखो सर उसको लिखने का सिंपल फॉर्म में भी कर सकते हैं। हाँ, नहीं और छोटा लिखना है। इतना लिख लो, जिनको भी लिखना है फटाफट से लिख।
और देखो सारे ऑफलाइन के बच्चे, फोर्थ फिफ्थ के, तुमको आज मैं एक जरूरी लेसन देता हूँ कि शांत रहना क्यों जरूरी है। तुम सब लिखते रहो, तुमको आवाज आते रहेगा। आगे का पेज ले लो, क्या लिखना है। भैया मुझे भैया शांत शांत लिखो लिखो, 1 मिनट से आगे लिखो, शांत रहो। सर फिर फाइनल आंसर क्या एक सिंगल लाइन में रोक रहता है, सिंगल लाइन बोली, सिंगल लाइन। हाँ, लिखो लिखो। आवाज आवाज होगा। हाँ भैया हाँ बहुत अरे एक बच्चे को आज छड़ी मारी। हाँ बेटा, क्या करे वो बेचारा बच्चा, किसने मारी, शायद उसको क्या पता। आपने मारी। मैंने। हाँ क्या सबको पूछ रही थी। गलत, जल्दी लिखो पहले, क्या हो खुद गया? में से जिसका लास्ट होगा उसको कुछ पैसा भी मिलेगा। जल्दी लिखो जल्दी लिखो। भैया आंसर राइट, भैया आंसर राइट है। स्लाइड चेंज के लिए मैं क्या फटाफट लिखा, ऐसा अपने पास ये भी है। नहीं हो।
डेंजर है नहीं। भैया इससे बाजार खेलो। मुझे मारना नहीं पसंद बेटा। क्यों मार रहे भैया बच्चों को? क्या पता, समझ ही नहीं आता मुझे। तो भैया मत मारो जाओ। हो गया भैया। नाचो बेटा। ये हो गया सबका। नहीं भैया हाँ भैया हाँ भैया हो गया भैया। नाचो बेटा, क्या भैया? नाचो बेटा। ओ भैया एक चीज कितनी बार बोलते हैं सारे ऑनलाइन बच्चों को बोल दो ना नाच लो। लू के आगे। नहीं भैया लास्ट वाला चाहिए। एक मिनट दो। स्वराज बेटा लिखा कि नहीं? अभी मैं बुक चेक करने वाला हूँ, और जिसका बाकी रहा ना फिर हुड़ हुड़ दबंग दबंग। भैया मत 10 9 नहीं भैया 8 आकर बस 7 6 5 4 3 भैया दो तो। थाउजेंड भैया कितने भी 2 भैया हो गया। भैया हो गया। चलो लिख लो, ये लिख लो फटाफट से। और ये जिसका लिख के हो गया वो इतने स्पीड में भागना। ये जिसका लिख के हो गया वो इतने स्पीड में भागना। भैया 2 मिनट बाय बाय, गुड नाइट। वापस बताओ तो।